हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में हम स्टार्ट किए चैप्टर 12 स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और लास्ट वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 7। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। परचेज अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ purchase account is a part of, किसका पार्ट है? ऑप्शन ए कहता है आपका लेजर, बी आपका है जर्नल, सी आपका कहता है फाइनल अकाउंट और डी है आपका ऑल ऑफ दिस। कर दीजिए इसको, बोलिए। परचेस अकाउंट किसका पार्ट है? अब अकाउंट लिख ही दिया है यहाँ पर, तो ये लेजर का पार्ट है, ठीक है। अगर पूछता परचेस बुक किसका पार्ट है, तो फिर वो जर्नल का। जर्नल को सब डिवाइड करके बनाया गया है आपका जितना भी स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक है, तो उसमें आपका परचेस बुक आता है। परचेस बुक किसका पार्ट है? जर्नल का। लेकिन यहाँ बोल रहा परचेस अकाउंट, तो अकाउंट हम कहाँ ओपन करते हैं? जितना भी अकाउंट है हम लेजर में अकाउंट ओपन करते हैं, है ना। तो परचेस अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर का वो पार्ट है। फिर क्या होता है, क्या प्रोसेस? अकाउंटिंग प्रोसेस तो आप जान रहे हैं कि बिजनेस को स्टार्ट किया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया, फिर उसकी रिकॉर्डिंग की जर्नल में, फिर उसे क्लासीफाई किया लेजर में, फिर समराइजेशन किया जिसमें ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आप लोगों ने प्रिपेयर किया। फिर उसको एनालाइज इंटरप्रेट किया और देन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को कम्युनिकेट कर दिया। तो ये आपका अकाउंटिंग प्रोसेस हुआ। अब कहता है कि परचेज अकाउंट तो किस तरीके से होता है? सबसे पहले आप बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में सारा रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हैं, फिर लेजर से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करते हैं। तो ये आपका एक तरह से बोलिए कि प्रोसेस है। तो अकाउंट जो भी है वो ओपन करते हैं हम लेजर में। अगर परचेस बुक है, सेल्स बुक है, तो वो किसका पार्ट है? जर्नल का। लेकिन अकाउंट बोला है तो वो लेजर का पार्ट है। जितना भी अकाउंट ओपन करते हैं वो सब लेजर का ही पार्ट है, तो लेजर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद अच्छा, जर्नल तो नहीं होगा क्योंकि सब्सिडरी बुक जर्नल का सब डिवाइड करके बनाया गया है जर्नल को सब्सिडरी बुक, तो जर्नल तो इसमें नहीं होगा। अकाउंट, फाइनल अकाउंट क्या होता है आपका? किसमें? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो लेजर से ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो बेसिकली ये लेजर का पार्ट है, फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। और ऑल ऑफ दिस तो यहाँ पे होगा नहीं, सब नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9। Total of purchase book is posted to the total of purchase book is posted to the, कहाँ पोस्ट करते हैं? ऑप्शन ए डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट, डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट, बी क्रेडिट ऑफ परचेज अकाउंट, सी डेबिट ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट, और डी कहता है आपका क्रेडिट ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट। देखिए, हम उधार में परचेस करें या कैश में परचेस करें,
परचेस तो आपका डेबिट होता ही है, परचेस हमेशा डेबिट होता है। अगर हम परचेस की बात करें, उधार में भी खर्च करें तो उससे आपका स्टॉक बढ़ेगा, कैश में भी। और अगर हम उधार में परचेस करें, कैश में परचेस किए तो परचेस टू कैश, और उधार में करिए तो परचेस टू क्रेडिटर्स अकाउंट, उधार में परचेस किए तो, यानी परचेस अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा हर केस में। अब बोलता है कि टोटल ऑफ परचेस बुक, परचेस बुक में हम क्या करते हैं, तो गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, और कैसा गुड्स को, तो वो गुड्स को जो क्रेडिट पे है, ठीक है। और लेजर में हम क्या ओपन करते हैं, तो लेजर में हम परचेस अकाउंट को ओपन करते हैं। लेजर में क्या ओपन करते हैं, हम परचेस अकाउंट ओपन करते हैं। तो जितना भी आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसका टोटल जो है, टोटल ऑफ परचेस बुक पोस्ट कहाँ कर देते हैं हम, तो देखिए परचेस का हमेशा बैलेंस किधर होता है, परचेस का हमेशा बैलेंस आपका डेबिट होता है। तो हम कहाँ पोस्ट करेंगे, डेबिट साइड, और कहाँ, तो परचेस अकाउंट में। तो जितना भी परचेस बुक में क्रेडिट परचेज है, उसका जो टोटल है वो कहाँ पोस्ट करते हैं, तो परचेस का साइड हमेशा डेबिट होता है, इसलिए डेबिट साइड ही करेंगे, चाहे क्रेडिट में करिए चाहे कैश में करिए। तो डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट, सबको जितना भी क्रेडिट वाला है अलग से हम उसको बुक मेंटेन कर लिए, ताकि मेन बुक पे आपका बर्डन ना हो। तो अलग बुक आप मेंटेन कर लिए, जिसको सब्सिडरी बुक बोल रहे हैं, परचेस बुक। जितना भी क्रेडिट वाला गुड्स था इधर आ गया, और एक बार इसका जितना बैलेंस है, यानी जितना इसका निचोड़ है, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे लेजर में परचेस अकाउंट में। और परचेस अकाउंट में कहाँ करेंगे, तो परचेस का जो साइड होता है वो हमेशा हमेशा डेबिट होता है, चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो। तो हम जितना भी इसका टोटल अमाउंट है उसको पोस्ट कर देंगे लेजर के परचेस अकाउंट में, डेबिट साइड में, क्योंकि परचेस का साइड हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सीधा आपका करेक्ट है, डेबिट ऑफ परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में हम उसको पोस्ट कर देंगे। बाकी तो ऑटोमेटिक आपका गलत हो गया। क्रेडिट ऑफ परचेस बुक, तो डेबिट में करेंगे तो क्रेडिट कहाँ से हो जाएगा, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। क्या परचेस का टोटल जो है वो हम क्रेडिटर अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं करेंगे आपका, ना ही डेबिट में ना ही क्रेडिट में, क्रेडिटर अकाउंट में ही नहीं ट्रांसफर करेंगे, सीधी सी बात है। तो डेबिट क्रेडिट की बात ही कहाँ है। अच्छा, परचेस अकाउंट में क्रेडिट नहीं, क्योंकि परचेस का हमेशा बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट साइड करेंगे आपका। तो डेबिट ऑफ परचेस अकाउंट, जितना भी आपका उधार में जो गुड्स परचेस किया गया है, फाइनली जिसको टोटल है उसको पोस्ट कर देंगे लेजर के परचेस अकाउंट में, डेबिट साइड में, क्योंकि परचेस का साइड हमेशा डेबिट होता है, उधार में खरीदिए या कैश में खरीदिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपका क्लियर हुआ। देखिए, एक बात आप समझिए कि जो भी सब्सिडरी बुक है, कुछ कारण के लिए ही जो है आपका ये सब बुक ओपन होता है, ओवर बर्डन हो रहा है सारे चीज़ का, परचेज का। तो आप अलग से बुक मेंटेन कर लिए उधार वाला, और जो फाइनली बैलेंस है उसको ट्रांसफर कर दीजिए, है ना। ठीक है, जैसे ऐसा समझिए कि आपको बैंक अकाउंट में पैसा जमा करना है, तो अब सुबह से कस्टमर आपके पास आते रहते हैं, 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये का सामान बेचते रहते हैं। तो वो आपका कैश कलेक्शन हो रहा है, तो क्या करिएगा, कस्टमर देगा 5 रुपये, तो क्या करिएगा, उसको बैंक में जमा करिएगा। फिर आया 10 रुपये का सामान खरीदा, 50 रुपये का सामान खरीदा, 100 रुपये का सामान, 1000 का सामान खरीदा, तो क्या करिएगा, हर बार आप उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहिएगा तुरंत तुरंत नहीं, आप उसको इकट्ठा कर लीजिए और फिर जाकर के उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उसी तरीके से जितना भी उधार वाला परचेस किया है वो क्या करिएगा, उसको आप टोटल कर लीजिए और एक बार जो लमसम अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए परचेज अकाउंट में, तो ये ज़्यादा बेहतर है। और डेबिट साइड में परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में सबको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो पर्पस पूरा हो गया ना, कि क्या हुआ, एक साइड आप जितना भी उधार वाला था उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, है ना, परचेज बुक में, और फाइनली एक लमसम अमाउंट जो टोटल क्रेडिट परचेज हुआ उसको ट्रांसफ़र किए। लेकिन अगर सारा उधार वाला भी उधर करते तो दिक्कत ये होता कि फिर आपका ओवर बर्डन होना शुरू होता, इसलिए क्रेडिट वाला जितना भी है उसको हटा लिए, फाइनली जो अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर दिए, बस। तो डेबिट ऑफ परचेस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10,
इन सेल्स बुक, क्वेश्चन नंबर 10, in sales book record is made option A sales of goods या sell of goods, B all credit sell, C all कैश सेल्स, और डी कहता है आपका ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। बोलिए, दो ही कंडीशन आपको हम बताए हैं, अब दोनों के बारे में सोचिए और ऑप्शन को टिक करिए कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेल्स बुक रिकॉर्ड क्या करता है? चलिए देखते हैं। इसके लिए भी आपका दो ही कंडीशन है, जो आप बेच रहे हैं वो गुड्स होना चाहिए, एसेट भी तो बेच सकते हैं है ना, लेकिन नहीं, गुड्स होना चाहिए। सेल्स का इस्तेमाल यहाँ हम गुड्स के लिए करते हैं। और दूसरा, आप जो बेच रहे हैं वो क्रेडिट पे बेच रहे हैं, उधार पे बेच रहे हैं, तभी आप उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। तो सेल ऑफ गुड्स, क्या हम सामान के बेचने को रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं, क्लियर यहाँ पे क्लियर किया कि कैश में बेच रहे हैं कि क्रेडिट में बेच रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट में होना चाहिए। ऑल क्रेडिट सेल, ठीक है बोलता है, गलत नहीं है आपका। क्रेडिट सेल, जितना भी क्रेडिट सेल कर रहे हैं उसको करते हैं, लेकिन क्रेडिट सेल में किसको क्रेडिट सेल कर रहे हैं? सेल का मतलब तो गुड्स ही होता है, ठीक है, ऑप्शन गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए, एक ये ऑप्शन आपका लिख दिया है कि ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, यानी हम किसको रिकॉर्ड करते हैं? तो ऑल क्रेडिट सेल ऑफ, यहाँ पे साफ साफ दिया गुड्स, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। तो फिर ये वाला गलत हो जाएगा कि सेल कर रहे हैं तो किसको सेल कर रहे हैं? जाहिर से तो गुड्स को ही सेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो साफ साफ लिख दिया ना, तो ऑप्शन नंबर डी कर देंगे, है ना, तो ये वाला फिर गलत हो जाएगा। और ऑल कैश सेल्स तो होता ही नहीं है, क्रेडिट सेल को करेंगे, है ना, क्योंकि आपका जितना भी कैश सेल्स कर रहे हैं वो आपका एक तो चला जा रहा है कैश बुक में, कैश वाला ट्रांजेक्शन, और बाकी सेल्स अकाउंट में लेजर वाला, है ना, सेल्स अकाउंट में। और फाइनली इसका भी जो बैलेंस आएगा, यानी सेल्स बुक का, अब सेल्स का साइड हमेशा क्रेडिट होता है, जैसे परचेस का डेबिट होता है, तो उस तरीके से यहाँ भी आप सीख लीजिए कि सेल का साइड क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो जितना भी टोटल आपका क्रेडिट सेल होगा, उस टोटल अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे लेज़र के सेल्स अकाउंट में, और सेल हमेशा क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में हम टोटल सेल को, क्रेडिट सेल को आपका पोस्ट कर देंगे, ठीक है, जैसे आपका परचेस के लिए था। तो फिलहाल पूछ रहा है कि क्या करेंगे, तो ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, जो भी सामान बेचा गया है, गुड्स को बेचा गया है उधार में, उन सब को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स बुक में, बस। क्वेश्चन नंबर 11, द टोटल ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड टू, लिख ही दिया आगे में, आ ही गया क्वेश्चन। द टोटल ऑफ सेल्स बुक इज, इसको रहने देते हैं, इज पोस्टेड टू दी a debit of डेटर्स अकाउंट, और फिर कहता है B
क्रेडिट ऑफ डेटर अकाउंट। सी, क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट। और डी कहता है डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट। परचेज वाला समझे थे कि द टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। अब सेल के लिए क्या है, देखिए जब भी आप सेल करिएगा या तो कैश सेल करिएगा या क्रेडिट सेल करिएगा, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होगा आपका। अगर कैश में करिएगा तो कैश टू सेल्स, और अगर क्रेडिट में करिएगा तो डेटर टू सेल्स। तो ऐसे आप लिख देते हैं हम इसको, कैश या उधार। देखिए कैश में करिएगा तो कैश टू सेल्स, और उधार में करिएगा तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये बनेगा आपका। ठीक है, तो कहता है कि टोटल ऑफ सेल्स बुक, जो सेल्स बुक आप किए हैं यानी जो गुड्स आप क्रेडिट वाला जो सेल किए हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। जब उसके टोटल को, किसके, तो सेल्स बुक के टोटल को कहाँ पोस्ट कर देंगे, तो क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट। जो लेजर में आप सेल्स अकाउंट कर रहे हैं और सेल का साइड हमेशा किधर होता है, क्रेडिट होता है, तो क्या करिएगा, क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट में उसको ट्रांसफर करिएगा। जो सामान बेचे हैं तो वो सेल किए हैं, अब चाहे उधार में बेचे हो चाहे कैश में बेचे हो, सेल्स को तो हमेशा क्रेडिट होना ही है। तो यहाँ पर आप जो है टोटल ऑफ सेल्स बुक कहाँ पोस्ट कर देंगे, तो क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में टोटल सेल को, टोटल क्रेडिट सेल को पोस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे आपका परचेस बुक को डेबिट ऑफ परचेस अकाउंट में पोस्ट किए थे, उसी तरीके से जितना भी आपका सेल्स बुक का है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट, वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ये होगा आपका 11 का ऑप्शन नंबर सी। अब बाकी ऑप्शन तो बताने का ज़रूरत ही नहीं है। क्या हम डेटर, अच्छा अगर यहाँ पे तो उधार में बेचे हैं ना, तो डेटर अकाउंट में हम कर देंगे क्या सेल को, है ना, क्रेडिट ऑफ डेटर अकाउंट नहीं, और डेबिट ऑफ डेटर अकाउंट, अरे डेटर अकाउंट में ही हम इसको जो है ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, पोस्ट नहीं करेंगे। डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट करेंगे नहीं क्योंकि सेल्स का साइड हमेशा क्रेडिट होता है, तो बचा यही क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। जर्नल प्रॉपर रिकॉर्ड्स ए ऑल ट्रांजैक्शंस, बी all cash transactions, C all credit transactions, और D कहता है all transactions not recorded in any of subsidiary book। ठीक है, क्या होगा बताइए। चलिए, तो जर्नल प्रॉपर में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, देखिए जर्नल प्रॉपर में जो है हम रिकॉर्ड करते हैं ऑल ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन एनी सब्सिडरी बुक।
वो ट्रांजैक्शन जो किसी भी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है वो कहाँ चला जाता है, जर्नल प्रॉपर। देखिए सेल्स है, परचेज रिटर्न है, सेल्स है तो सेल्स रिटर्न है, ये सारा जो है आपका ये सब ट्रांजैक्शन तो जाएगा, लेकिन वो ट्रांजैक्शन जो किसी भी जैसे क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी, उधार में सामान परचेज किए हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट, क्या परचेज बुक में डाल देंगे, नहीं। क्या सेल्स बुक में डाल देंगे, नहीं। उस समय तो गुड्स होना चाहिए, मशीनरी तो एसेट है। तो ये सारा जो ट्रांजैक्शन होता है जो किसी भी सब्सिडरी बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो एक तरीके से हो गया कि जो किसी का नहीं हो सका वो जर्नल प्रॉपर का होगा, समझे। तो जो भी ट्रांजैक्शन आपका जो किसी भी सब्सिडरी बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं वो जर्नल प्रॉपर में आपका चला जाता है। तो ये होगा आपका ऑल ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ सब्सिडरी बुक, किसी भी सब्सिडरी बुक में जिस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं वो आपका जाता है जर्नल प्रॉपर में, ठीक बात। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 journal proper is meant for proper, है ना, meant for recording, option A credit purchase of fixed assets, B return of goods, C all such transaction। थोड़ा सा हमको लगता है ऑप्शन इसमें बस इतना ही लिखा है, इसमें और आगे होना चाहिए था, ऑल सच, इतना ही लिखा है, ट्रांजेक्शन्स फॉर विच नो स्पेशल जर्नल हैज़ बीन kept by the business, और डी नन ऑफ दिस, या कुछ भी लिख दीजिए, नन ऑफ दिस। देखिए जर्नल प्रॉपर इज मीन फॉर, क्या मतलब था जर्नल प्रॉपर का, तो क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन साफ साफ लिख दिया है, ऑल सच ट्रांजेक्शन्स फॉर विच, बुक में आपका आधा छोड़ दिया है, आगे ये पूरा आपका होगा ऑप्शन, ऑल सच ट्रांजेक्शन फॉर विच नो स्पेशल जर्नल हैज़ बीन केप्ट बाय द बिजनेस, उसके लिए हम जर्नल प्रॉपर बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बता ही दिए हैं कि जर्नल प्रॉपर क्या करते हैं, वो ट्रांजेक्शन जो कहीं भी नहीं जाएगा वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा। तो साफ साफ लिख दिया है कि नो स्पेशल जर्नल यानी नो स्पेशल सब्सिडरी बुक जिसका जो नहीं बनाया गया है, तो वो कहाँ जाएगा, वो ट्रांजेक्शन जाएगा आपका जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। तो सी आपका इसमें होना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा है इसमें। 13 के बाद 14, purchase return book is a part of, question number 14, purchase return book is a part of A subsidiary book, B purchase book, C ledger, और D none of this।
बताइए, इसको तो आप बता ही सकते हैं, साफ साफ तो लिख ही दिया है, अब और क्या लिखेगा अलग से, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, परचेज रिटर्न बुक क्या परचेज का पार्ट है ना, या सब्सिडरी बुक है। तो दो बुक बनाते हैं आपका, इसमें सारा बनाते हैं, परचेज बुक भी बनाते हैं, परचेज रिटर्न भी बनाते हैं, सेल्स भी बनाते हैं, सेल्स रिटर्न भी। तो ये आपका इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक होगा आपका, ये सब्सिडरी बुक का ही पार्ट है आपका, है ना। परचेज बुक तो आपका जितना क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं वो क्रेडिट परचेज, और उस सामान को जब आप वापस करिएगा तो उसको करिएगा परचेज रिटर्न बुक में, है ना। जितना भी उधार का सामान है जब आप उसको वापस भी करने का नौबत आता है, तो जब वापस होगा तो वो भी आपका क्या है, सब्सिडरी बुक ही है, आपका सहायक पुस्तिकाएँ ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी लगा करके क्वेश्चन के आंसर को एग्जामिनेशन में टिक करना है। 14 के बाद 15, टोटल ऑफ दीज ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड इन परचेज अकाउंट। टोटल ऑफ दीज transactions is posted in purchase account। ए हो गया आपका परचेज ऑफ फर्नीचर, बी हो जाएगा आपका कैश एंड क्रेडिट परचेज, कैश एंड क्रेडिट परचेज, सी ऐसे लिखते हैं परचेज रिटर्न, और डी हम करते हैं आपका है क्या है, परचेज ऑफ स्टेशनरी। बताइए क्या होगा आपका, टोटल ऑफ दीज ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में क्या होता है, कैश वाला भी परचेस होता है और क्रेडिट वाला, दोनों जो है आपका जितना कैश ट्रांजेक्शन है वो तो जाता है आपका कैश बुक में, ठीक है। लेकिन जो परचेस टोटल कितना परचेस है, तो कैश और क्रेडिट टोटल कितना परचेस है ये कहाँ दिखेगा आपका, परचेस अकाउंट में दिखेगा, ठीक है ना। तो टोटल ऑफ दीज अकाउंट आर पोस्टेड इन परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट में क्या होता है आपका, कैश और क्रेडिट दोनों होता है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। परचेज ऑफ फर्नीचर तो एसेट परचेज हो गया, परचेज रिटर्न तो परचेज रिटर्न कर रहे हैं, और परचेज ऑफ स्टेशनरी जो है वो स्टेशनरी परचेज है आपका, गुड्स। अब ये तो यहाँ पे क्लियर नहीं किया है कि बिजनेस कौन सा है, स्टेशनरी का है या किस चीज़ का है। तो सीधा सा आप बात समझिए कि इसमें क्या है कि टोटल ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑफ पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, जितना भी कैश है और क्रेडिट वाला है वो टोटल आएगा आपका परचेज अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। कहाँ आएगा आपका, परचेज अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 से हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 16 से नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा एक बार आप इसको रिवाइज कर लो, और बार बार कह रहे हैं कि एक बार गो थ्रू हो जाओ पूरे बुक से। नोट्स तो ठीक है आपका, लेकिन जो भी बुक दिया गया है आपका उस बुक से एक बार आप गो थ्रू हो जाओ। बुक में पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी ऐसा वर्ड आपको मिलेगा जिसका मतलब आपको हो सकता है समझ में ना आए, तो फिर आप उसको पूछोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आज हम बता करके छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।